हमारी चर्चा चल रही है इस माँ के गर्भ में जो जीव आता है, 9 माह में जन्म लेता है। माँ के गर्भ में जब वो जीव आता है तो वो कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये चर्चा हमारे कार्तिक अनपेक्षा में कार्तिक आचार्य कहते हैं। 7-7 दिन में उसके अंदर बदलाव आना शुरू होता है। कल मैंने ये चर्चा आपसे की थी। थोड़ी सी चर्चा को और इसी को माँ के गर्भ का ही आचार्यों ने जो हमारे कल्याण युग में कहा है, थोड़ी तत्व की बात भी इसमें सुन में आना चाहिए। माँ के गर्भ में जो जीव आता है वो 6 पर्याप्तियां पूरी करता है। 6 पर्याप्ति कौन कौन सी हैं? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां हैं। जो भी जीव माँ के गर्भ में आएगा वो 6 पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में ही पूरी कर लेता है। वो जो माँ के गर्भ में जो आया जीव है, पता ही नहीं चला किसी को, लेकिन 6 पर्याप्तियां उसने अंतर्मुहूर्त में पूरी कर ली। आहार पर्याप्ति सबसे पहले करता है, क्योंकि वो भूखा आता है। ऐसा जैन सिद्धांत कहता है कि वो अनाहारक अवस्था से आता है। विग्रह गति में रहता है तो अनाहारक रहता है। अनाहारक अवस्था से आता है, जैसे ही वो माँ के गर्भ में पहुंचा तो आहारक हो जाता है। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति करता है। दूसरे नंबर पर शरीर पर्याप्ति करता है। तीसरे नंबर पर इंद्रिय पर्याप्ति करता है और चौथे नंबर पर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति करता है। ये 4 पर्याप्ति एक इंद्रिय जीव, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब की होती है। वो आते ही ये 4 पर्याप्ति प्राप्त हो जाएंगे। जो जीव 2 इंद्रिय की पर्याय में जन्म ले रहा है, 3 इंद्रिय की पर्याय में जन्म ले रहा है, 4 इंद्रिय के पर्याय में जन्म ले रहा है, पंचेंद्रिय असंगी के पर्याय में जन्म लेना है, उसको भाषा पर्याप्ति और हो जाती है। 2 इंद्रिय से भाषा पर्याप्ति। और जो संगी इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच, ये चारों पंचेंद्रिय असंगी तक केवल तिर्यंच ही रहते हैं। तो जो पंचेंद्रिय संगी है वो चारों गति के जीव अंतर्मूर्त में जो मन पर्याप्ति है वो भी पूरा करता है। 6 पर्याप्ति होती है। तो आप विचार करके रखना, जो जीव माँ के घर में आया है वो 6 पर्याप्ति पूरी करता है। हमारे जैन सिद्धांतों में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो हम लोग सुने तो हमें आश्चर्य लगेगा। एक बार माँ के गर्भ में जब जीव आता है, एक जीव नहीं आता है, असंख्यात जीव आते हैं। आप विचार करके रखना, जैन आगम कहता है कि अगर एक माँ के गर्भ में जो जीव आ रहे हैं, अगर वो सारे के सारे जन्म ले लें तो विश्व की संख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन वो जीवों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। इतने जीव आते हैं माँ के गर्भ में, लेकिन 2-4 जीवित रहते हैं, बाकी की सब मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप विचार करके रखना, जब वो जीव माँ के गर्भ में आया, उसने जन्म लिया। जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। तो आप विचार करना, वो जीव इतना कष्ट पाता है, इतना कष्ट पाता है। हमारे शिव कोटि महाराज भगवती आराधना ग्रंथ के अंदर कहते हैं, अगर वो जीव जब माँ के गर्भ में जन्म लेते समय कष्ट जो पा रहा है, अगर उसे याद आ जाए तो वो एक क्षण भी संसार में रहना नहीं चाहता है। वो दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहता है। वो कहता मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, इतना कष्टदायी है। फिर भी वो भूल जाता है। भूलने के कारण से वो बार बार जन्म ले रहा है। आप विचार करना, माँ के गर्भ से जो जीव जन्म लेता है, रोते रोते लेता है। हंसते हुए जन्म ले ले तो हम लोग कहेंगे कौन सा आ गया जीव, है ना। हंसते हुए जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि हंस जाए बच्चा जन्म वाला तो हमको लगता है ये राक्षस पैदा हो गया। और रोए नहीं तो डॉक्टर भी चिंटी भरता है कि रुलाओ इसको पहले, अगर रोएगा नहीं तो फिर इसको गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जानबूझ कर इसको रुलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, रोते रोते जन्म कौन लेते हैं और हंसते हंसते जन्म कौन लेते हैं।
जब तीर्थंकर अपनी माँ के गर्भ में जाते हैं ना, तो माँ का गर्भ बढ़ता नहीं दिखता है, माँ को तकलीफ नहीं होती है। और तीर्थंकर जब अपने माँ के गर्भ में जाते हैं तो उल्टे नहीं होते, सीधे रहते हैं, सीधे ही उनका जन्म होता है। आजकल का गर्भ में आजकल का बच्चा जन्म सीधे ले ले तो डॉक्टर भी घबरा जाए, माँ भी घबरा जाए और देखने वालों को भी अलग लगेगा। लेकिन तीर्थंकर जब अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और तीर्थंकर के लिए इतना कहा गया है कि माँ को भी पीड़ा नहीं देते हैं, और जैसे सिंहासन पे कोई जीव बैठा हो ऐसा ही वो माँ के गर्भ में सीधे बैठे हैं। अभी मुंगेर पंचकल्याणक है, 20 जनवरी से 25 जनवरी तक। कुबेर इंद्राणी यहाँ बैठी हैं हमारी, सौदर में हमारे डीमापुर के हैं, माता पिता बेंगलोर के हैं। तो आप विचार करना, वो पंचकल्याणक में आप सब देखेंगे कैसे तीर्थंकर माँ के घर में आते हैं। तीर्थंकर माँ को कष्ट नहीं दे रहे, माँ को पीड़ा नहीं दे रहे। आज का बच्चा माँ को तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, पेट में हलन चलन होती है, उसको भी तकलीफ होती है, माँ को भी। तो तीर्थंकर अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे रहे, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? जो जगत की पीड़ा को हरने वाला जीव है, जो जगत के कष्टों को हरने वाला जीव है, जो जगत के दुखों को हरने वाला जीव है, वो माँ के गर्भ में आकर माँ को कष्ट कैसे दे सकता? अगर वो जीव माँ को कष्ट देने वाला हो जाता तो वो जगत की कष्ट कैसे हरता? तो जो जीव माँ के गर्भ में आया तीर्थंकर जैसा, वो जगत के कष्टों को दूर करेगा, इसलिए माँ के गर्भ में वो माँ को कष्ट नहीं दे रहे। थोड़ा सा हम अब आपको ज्योतिष की तरफ लेके चल रहे हैं। एक होती है हस्तरेखा और एक होती है कुंडली रेखा। हस्तरेखा आपकी 6 महीने में बदल जाती है, बदल सकती है। हस्तरेखा में 3 रेखा बिल्कुल आपकी स्पष्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो ये अपनी मणि, इसको मणिबंध बोलते हैं, मणि है ना, मणिबंध बोलते हैं। तो मणिबंध में आप विचार करना, यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है इसको बोलते हैं हार्ड रेखा, हृदय की रेखा। ये यहाँ से निकलकर यहाँ तक जा रही, ये हार्ड रेखा है, ये वाली रेखा है, ये हार्ड रेखा है, हृदय की रेखा है। यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होंगे वहाँ आपके हार्ट में तकलीफ होगी। ये मणिबंध वाली यहाँ से यहाँ तक। दूसरे नंबर की रेखा है ये वाली, ये हेडलाइन है, ये हार्ड लाइन है, ये हेडलाइन है, और ये वाली लाइफ लाइन है। 3 लाइन पे ख्याल रखो, हेडलाइन, हार्ड लाइन है और लाइफ लाइन। तो ये 3 रेखाओं में हमारा भाग्य रहता है। बाकी का पूरा ये हस्त रेखा में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह को अगर आपको समझना है, गुरु, शनि, सूर्य, बुध। गुरु रेखा, शनि रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा। यहाँ पर राहु है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर चंद्र है ना। मोती इसमें पहनते हैं, माणिक सूर्य में पहनते हैं, नीलम शनि में पहनते हैं, पोखराज तर्जनी में पहनते हैं, और यहाँ पर पेट में यहाँ पर जो है मंगल ग्रह है। तो ये 9 रेखाएं, अपने 9 ग्रह अपने हाथ में है ना। अब जैसे किसी की बुद्धि का देखना है तो बुद्धि के लिए हार्ड रेखा है, अगर ये कटी पिटी है तो उसकी बुद्धि बहुत छिन्न भिन्न होगी, है ना। अब शादी की देखना है, शादी की रेखा इधर आ जाती है, कितनी शादियाँ होने वाली हैं। बच्चे देखना है तो यहाँ पे देखने हैं, हाँ ये कपिल भी देख रहा है कितनी शादियाँ लिखी। तो ये सारी की सारी हस्त रेखा हैं। अभी अपन देखो, अपन ऐसे करके देखते हैं अगर, तो जो छोटी उंगली से अगर आर पार दिख रहा है तो आपका बचपन में कोई तकलीफ जरूर आई होगी। अगर 20 से आपको दिख रहा है तो यौवन में, और अगर लास्ट वाले में दिख रहा है तो वृद्धापन में। अगर ये तीनों में नहीं दिख रहा है तो आपका बचपन भी अच्छा है, यौवन भी अच्छा, वृद्धापन। इधर से अपन देखेंगे आर पार नहीं, नीचे यहाँ से आर पार नहीं दिखना चाहिए। बहुत से लोगों की ऐसी उंगलियाँ फैली फैली होती हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होती है। थोड़ा सा जो हस्त रेखा का एक ज्ञान छोटा सा है, लेकिन हस्त रेखा 6 महीने में बदल जाती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हस्त रेखाएं बदलती जाएंगी, कई कटी फटी है। इसमें आपको ये हाथ के अंदर 108 शुभ लक्षण है, 108। इसमें कलश है, स्वास्तिक है, मछली है, चंद्र है, सूर्य है, मंगल है। तो इसमें बहुत सारे,
आप देखें इसमें कई बार आपको जो यहाँ त्रिशूल दिख रहा है, मेरे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो त्रिशूल दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है। तो आप ऐसे कभी देखेंगे तो मछली दिखती है, कहीं आप देखेंगे तो स्वास्तिक दिख रहा है। तो सब लोग अपने अपने देखो। उसके बाद में आप देखेंगे आपके हाथ में कितनी उंगली हैं, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उंगली 8 है, 2 अंगूठा है। उंगली कितनी है? 8, 2 अंगूठा है ना। अंगूठे को कोई उंगली कहेगा क्या? उंगली कितनी है? 8, 2 अंगूठा 10। तो इनमें सब में चक्र है। आप यहाँ का आप देखोगे अपना, तो इनमें यहाँ पर गोल 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 राउंड है तो चक्र है, और लंबा है तो शंख है। आप अगर उसमें देखेंगे लंबा लंबा सा है तो शंख है, और गोल गोल दिख रहा है तो चक्र है। जिसकी उंगलियों में, हाथ की और पैर की, पैर में कितनी उंगलियां हैं? चलो थोड़ी बुद्धि तो आ गई, थोड़ी बुद्धि तो आ गई ना। तो पैर में भी 8 ही उंगली है ना, और 2 अंगूठे, तो 16 उंगली और 4 अंगूठों में जिसके चक्र होता है ना, उसका पुण्य चक्रवर्ती जैसा होता है। जहां जाएगा वहीं फतेह, जहां जाएगा वहीं फतेह। चक्रवर्ती जहां जाता है वहीं उसकी जय जयकार होती। और जिसके हाथ में शंख होंगे तो वो नारायण जैसा पुण्य उसका, तो नारायण जैसा पुण्य लेकर जाता है, तो वहां पर भी उसकी जय विजय होती है। लेकिन हर किसी के हाथ में, लेकिन कई बार क्या होता है कि कहीं थोड़े शंख कटे हैं, चक्र कटे हैं, तो छिन्न भिन्न हो जाता है। कोई 4 शंख है, 4 चक्र हैं, कई के प्लेन हो गया है सब, तो दिक्कत है। लेकिन पूरे स्पष्ट किसी को दिखते हो तो बहुत फायदे वाला होता है। और आप देखना थोड़ा, क्योंकि जिस सारा जन्म से ही अपने को पता चलना चाहिए। ये छोटी उंगली है, अगर ये दूसरे पोर से ऊपर निकल रही है तो आप बहुत भाग्यशाली है, और अगर इससे नीचे रह गई तो आपको पुरुषार्थ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये जो लाइन है यहाँ पर तीसरा पोर है, उससे ऊपर निकलना चाहिए आपकी उंगली, तो आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। और उससे छोटी रह जा रही है तो मेहनत बहुत करना पड़ेगी। हाँ अजय भाई, थोड़ी सी सीधे करो, ऐसे करो, ऐसे थोड़ी छोटी है आपकी, अब लंबी करना पड़ेगा आपको। तो हाँ, बराबर तो मामला बराबर ही रहेगा, है ना, जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे। तो आप इतना विचार करना, ये उंगली को हमेशा ऊंची निकलना चाहिए। आप उसको लंबी खींच कर नहीं करोगे, स्वाभाविक ही होती है, जैसी बचपन से होगी। तो आपकी उंगली, पैर की अंगूठे के बगल वाली उंगली अंगूठे से बाहर आना चाहिए। आप लोग देखो अपनी अंगूठी, पैर की अंगूठे की उंगली बाहर आ रही है तो आप बहुत भाग्यशाली है। और वो छोटी रह जा रही है तो मेहनत बहुत करना है। भाग्यशाली तो वही मनुष्य पर्याय पाना भाग्यशाली है, लेकिन अगर छोटी रह गई तो मेहनत करना पड़ेगी। आपको इतना ही ख्याल करना है कि अब तुम्हारा जन्म हुआ, तो जन्म के साथ में आपको ये विचार करना है कौन से महीने में जन्म हुआ। जन्म, आज थोड़ा सा महाभारत से मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में, क्योंकि किसी का जन्म उसमें हुआ हो तो वो गलत नहीं समझना, और ये भी सही नहीं है, पर कहीं से पढ़ा था तो बता दे रहा हूँ कि महाभारत में बताया गया है जो लोग जनवरी में जन्म लेते हैं वो युधिष्ठिर के समान होते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, धर्म से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे अपना सब कुछ चला जाए। जनवरी में जन्म लेते हैं वो धर्म मार्ग पर चलते हैं, उनका सब चला जाए। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म के खाते पत्नी को दांव पे लगा दिया, सारा राजपाट छोड़ दिया, लेकिन उन्हें बेईमानी नहीं करी। वो बेईमान लोग नहीं होते। तो जो जन्म जनवरी में लेते हैं वो युधिष्ठिर के समान होते हैं। अभी किसी के कोई जन्म यहाँ पर हो तो उसमें एक दूसरे पर उंगली नहीं करना, है ना, एक दूसरे पे करना नहीं है, नहीं तो ये चीज़ें बताने में बड़ा संकोच होता है कि फिर वो लोग उसको उसी समय नहीं। सब ये जो लिखा है वो सही है, लेकिन भाग्य से हम सब बदल सकते हैं, है ना। ऐसी स्थिति होती है कि हमारे भाग्य को प्रबल करके हम अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो जनवरी में जन्म लेने वाले युधिष्ठिर के समान होते हैं, फरवरी में जन्म लेने वाले दुर्योधन के समान होते हैं, अहंकारी बहुत होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। मार्च में जन्म लेने वाले भीष्म पितामह की तरह होते हैं,
वो संकल्पी होते हैं, प्रतिज्ञावान होते हैं, दृढ़ संकल्पी। जो संकल्प कर लिया उस संकल्प को छोड़ेंगे नहीं। अप्रैल में जन्म लेने वाले सहदेव के समान होते हैं। सहदेव की दूरदर्शिता, मतलब दूर का भी देखने को मिलता हो तो दूरदर्शिता में वो उनकी बहुत दारी होते हैं और बहुत दूरदृष्टि पक्का इरादा वाले लोग होते हैं। अप्रैल में जन्म लेने। मई में जन्म लेने वाले अश्वत्थामा की तरह होते हैं। अश्वत्थामा के पास जो शक्ति थी, उसकी शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। वो अपने धन का, तन का, मन का, सबका दुरुपयोग करेगा। जो मई में जन्म लेते हैं, जून में जन्म जो लेते हैं वो बलराम की तरह होते हैं। गुस्सा बहुत होता है उनको। जून में जन्म लेने वालों को क्रोध बहुत आता है। जुलाई में जन्म जो लेते हैं वो गुरु द्रोणाचार्य की तरह होते हैं। जुलाई में जन्म लेने वाले गुरु द्रोणाचार्य की तरह होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं और वो अपने जीवन में अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। अगस्त में जन्म लेने वाले अर्जुन की तरह होते हैं। अगस्त में जन्म लेने वाले अर्जुन की तरह होते हैं, जो सोच समझकर कार्य करते हैं और जो सोचते हैं वो करके ही दिखाते हैं, वो अगस्त वाले होते हैं। सितंबर में जन्म लेने वाले नारायण श्री कृष्ण की तरह होते हैं। सबको खुश रखते हैं, सबको समझ कर मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्गदर्शन को जो मानता है वो सफल होता है। सितंबर में जन्म लेने वाले कोई भी हो, मेरा जन्म सितंबर में हुआ है, तो आप विचार करके रखना, वो मार्गदर्शक बनते हैं और बहुत आगे से आगे लोगों को सही मार्ग बताते हैं। अक्टूबर में जन्म लेने वाले भीम की तरह होते हैं। भीम शक्तिशाली था, शक्ति बल उनका ज़्यादा रहता है। और नवंबर में जन्म लेने वाले खतरनाक होते हैं, शकुनी की तरह होते हैं। वो केवल नफरती, घृणा, नीच, सबको ऐसा ही करने वाला प्रयास करते हैं कि घृणा, नफरत से वो भर देते हैं। और दिसंबर में जन्म लेने वाले कर्ण की तरह होते हैं। वो अपने हक का भी दूसरे को सौंप देते हैं। तो आप विचार करके रखना, अपना भी हक दूसरे को देने वाले दिसंबर की तरह होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कल चर्चा करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।